यू नो दैट फ्रेंड ग्रुप ऑफ योर्स जिनके साथ वक्त का पता नहीं चलता और जिनके साथ आप रोज़ टाइम स्पेंड करते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ फन विद ईच अदर एंड यू फील लाइक कि मैंने ज़िंदगी भर के दोस्त बना लिए हैं, अब इन्हीं के साथ बूढ़ा हो जाऊँगा एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी स्टेइंग द सेम वे एज इट इज़ राइट नाउ. बट देन दैट वन थिंग हैपेंस दैट चेंजेस एवरीथिंग. So we just got graduated. मुझे भी पता चला ताकि से बच्चों को बताया कुछ बोलो. सही है. यूनिवर्सिटी अब ख़त्म हुई थी और अब हर किसी के दिमाग में इसी कंसर्न था कि ये जो कलेक्टिव बना है ना, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और जिसको मिल जाता है ना तो वो बहुत खुश नसीब होता है. यूनिवर्सिटी आप आते थे, जिनको आप रोज़ देखते थे, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, अब आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी, आप उनको देखोगे भी नहीं रोज़. कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा. The kind of fun that we had, I wish that I can have it again. क्लास में आके तफरियाँ करना, नीलम पे बैठना और हंसी मजाक करना, टीचर्स को सीरियस नहीं लेना, आपस में अपनी हंसी मजाक में लगे रहना. But I don't think that, you know, this peak will ever return unless we are all together again. It's very unlikely. और मेरी एक सजेशन ये है कि अपने ग्रुप के साथ टूर पे जाओ. वो बॉन्डिंग और क्रिएट होती है. जो बॉन्डिंग होती है ना वो सफ़र से होती है. तो भाई पैसे कहाँ से लाएं? पैसे तो है नहीं किसी के पास. इतने पैसे हैं कि आप मिला के एक बंदे को टूर पे भेज सकते हैं. आपको वो सफ़र सारी ज़िंदगी याद रहेगा कि सर मैंने स्कर्दू में ये किया था, सर मैंने फला नारायण पे ये किया था. वो जो बॉन्डिंग है ना सफ़र की, वो बॉन्डिंग हमेशा याद रहती है. जाना कहाँ जाना है? नारायण कागन पार्ट टूर पे ही चलते हैं. बेटा नारायण कागन के ट्रिप के पैसे मालूम करो. पैसे किसी के पास भी नहीं है. नारायण कागान की इतनी लंबी नहीं करो. यहाँ पे ये गोरख और ओमारा वगैरह भी तो जा सकते हैं ना. यहाँ का प्लान बनाते हैं. जो बात है ये कर सकते हैं. उसामा से बात कर लो. ग्रुप में मैसेज करो सामा को. You might ask who is Osama? Osama बेसिकली हमारे ग्रुप का मेन ऑर्गेनाइजर है. तो हमारे ग्रुप में जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितनी आउटिंग्स होती हैं दैट नीड्स एंड ऑर्गेनाइजिंग, Osama ऑर्गेनाइजर. ग्रुप आ जाओ भाई, ग्रुप आ जाओ. ग्रुप आओ भाई, ग्रुप आओ. सामा को मैसेज करो. ग्रुप आ जाओ. ये ट्रिप तो प्लान ओसामा ही कर सकता है. ये वाला चीज तो बातें पता नहीं अपने किसी काम में बिजी है ये, वरना तो कर देता है हमेशा. ओसामा ही करता है, पता नहीं क्या अजीब 2-3 दफा बोल चुका हूं उसको. आ गया आगे भाई, आगे. ऐसा हो ही नहीं सकता यार मेरा ऑफ सीन है कि कोई प्लान बन रहा हो अब्बू ने मना किया है और उसके अंदर कोई पंचायतें ना हो. वर्क फ्रॉम होम होता है सर. हम तो वर्क फ्रॉम होम है यार, उनको बोल छुट्टी दे दें भाई. यार असल में मैंने गलती से बलूचिस्तान का कह दिया था ना, तो उस वजह से तो अब तो बिल्कुल ही मना कर दिया. अभी तो मुश्किल है क्योंकि अभी 2 हफ्ते की छुट्टियां दी थी मैंने पेपरों में. तो कौन? अब्बा अम्मा? अम्मा की तो खैर है, लेकिन अब्बू ने मना किया है कि बलूचिस्तान नहीं जाना, उसके अलावा कहीं भी चलेगा. मैंने सोच भी कैसे लिया कि कोई प्लान बन सकता है बगैर किसी मसले के. हाँ भाई क्या हुआ? यार आइडिया है कि मैं अब्बा को बताऊंगा ही नहीं कि मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ और कह दूंगा कि मैं फार्म हाउस जा रहा हूँ. एक काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम में ना. उन्हें क्या पता काम कर रहा हूँ. 2 दिन का कौन सा फार्म हाउस होता है भाई? तो यार कह दूंगा कि टाइम लग रहा है, अभी रास्ते में हूँ, अभी जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, तो इसमें मैं बोल दूंगा कि मैं बहुत पहले निकल गया हूँ और वहाँ से बोलूँगा कि आने में टाइम लगेगा. मैसेज आ गया फिर. मैसेज आ गया तो बोल दूंगा घर से बाहर हूँ, आता हूँ, काम तो करता हूँ. ये तो हो जाएगा. हाँ हो जाएगा.
men together will act weirder than any one of them ever would on their own. अब अगर रास्ते में ट्रक जला हुआ मिल रहा है तो वो एक ट्रैजिक चीज़ है. ये ट्रक कल्टी हो गया है क्या मतलब? मेरी आरज़ू मेरी गुफ्तगू तू ही तू है बस मेरी जस्तजू क्या बताऊं तेरे बगैर मैं कितना बेसब्र दिल दा मामला उड़ना जोर है दिल दा मामला है दिल पर उड़ना जोर है इस दिल पर खलबली है दिल के हमारी एक ही टेंशन थी वहाँ पहुँचने से पहले कि हमारा सनसेट मिस ना हो जाए. सनसेट क्यों मिस ना हो जाए? क्योंकि ऑब्वियसली एक सीनिक प्लेस है, बीच है, एक अच्छी एस्थेटिक तस्वीरें आ गई हैं फॉर द ग्राम यू नो. लेकिन हम लोग कोई 1.5-2 घंटा पहले पहुँच गए थे, तो हमने बोला सनसेट तो अभी दूर है, तो ये है कि मिल जाएगा आराम से सनसेट. तो ये कि अब सामने पानी है, हमने बोला अब सब जब पानी की तरफ आए हैं तो फिर. मैंने तुम्हें मना किया था ना पानी में जाने से. मैं नहीं गया था पानी में, बाकी सब गए थे, मैं बाहर से वीडियो बनाना. यार ये सीखेंगे कैसे कपड़े? नहीं सूखेंगे. पहले टकने तक, फिर घुटने तक, फिर थोड़ा आगे गए और कहाँ तक पानी में गए? ये देखो पूरा सर भीगा हुआ है इनका. तुम भी अंदर आ जाओ भाई, तुम कराची से यहाँ तक क्या सिर्फ पाँव भिगोने आए हो? कितनी बार तो इतना प्यार ना करो, मैं नशे में हूँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं नशे में हूँ. और एक दफ़ा जब फिर पानी में चले गए थे ना, तो फिर कोई बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा. पूरा ज़्यादा गुरूब हो रहा है वहाँ पे, दिख रहा है. और सनसेट पे तस्वीरें खींची थी प्रॉपर, पूरे सर तक भीगे हैं. जल्दी जल्दी में ही वे बाहर निकले, वहाँ पे जाके शावर लिया, जल्दी जल्दी अपने आप को सुखाया और आकर बस. तो इतना प्यार ना करो, मैं नशे में हूँ, थोड़ा इंतजार करो, मैं नशे में हूँ. अंधेरा हो गया था, लेकिन अभी सिर्फ मगरिब का टाइम हुआ था और देयर वाज सो मच लेफ्ट इन द नाइट. ट्रिप ऑर्गेनाइजर जो थे उन्होंने हमें बोला कि आपके लिए अभी बॉनफायर लगाएंगे. बॉनफायर में किसको इंटरेस्ट है भाई? लौंडे आए हैं सारे. फिर मूवी लगाएंगे, मूवी शूवी को हेरा फेरी लगाने का मूड था. हेरा फेरी कौन देखेगा भाई? तो हम लोग जब उनकी दीदी किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो हम लोग हैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड? मैं बताता हूँ. ये 18-20 लोग जब एक जगह जमा होंगे तो क्या ही होगा सिवाय सीक्वेंस. मंजिल ये चलती सपने सारे ये होंगे जो पूरे, वो ख्वाब दिखता ना मैं जो रह जाए अधूरे. जैसे तैसे करके I usually get my work done man, so अपनी दुनिया चलता रहा किसी की ना सुनूं मैं. उन्होंने बोला हमने वॉलीबॉल की नेट लगाई हुई है आपके लिए, तो आप वॉलीबॉल खेलने आके. हमने बोला वॉलीबॉल कौन खेलेगा भाई? फुटबॉल खेलने वाले लड़के हैं सारे, वॉलीबॉल कौन सा गेम स्पोर्ट? ना, वॉलीबॉल एट द बीच इज अ 10 out of 10 experience. Dibs on my दिल की रेलगाड़ी. 11 out of 10 if you don't know how to play it. I don't want no तेरी होशियारी. And 12 out of 10 if you have trash talkers in your place. ये कैसा बैसा, ये कैसा बैसा, ये कैसा बैसा, कैसा बैसा, कैसा बैसा, कैसा, ये कैसा बैसा, ये कैसा बैसा. कोई 1-1.5 घंटा खेला हम लोगों ने इंटेंसिटी से फुल, और जाहिर सी बात है थक गए थे. मैंने टाइम देखा घड़ी पे तो 9 बज रहे थे. इस चीज़ की तो आदत ही नहीं है. जब कभी हम लोग फार्म हाउस वगैरह जाते थे तो हमारी सारी तफरीहों के बाद जब हम लोग स्लो डाउन होते थे तो वो टाइम को रात के 2-3 बज रहे होते थे. अभी 12 बजने में भी 3 घंटे. फिर हम लोग बातें करने लग गए बैठ के, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ना वो टॉपिक शिफ्ट हो गए, फिर वो जिन भूतों वाले टॉपिक की तरफ शिफ्ट हो गए. हमारे 2 दोस्त हैं, कायम मुंते. कायम मुंते ट्विंस हैं. मुंते इज़ शॉर्ट फॉर मुंतज़िर एंड कायम इज़ शॉर्ट.
खैर ये दोनों ओरिजिनली गिलगित से हैं, तो वहाँ पे अमूमन ये कहानियाँ ज़्यादा होती हैं जिन भूतों वाली। तो वो सारी बातें सुना रहे थे अपनी कि भाई किसी के ऊपर चुड़ैल चढ़ गई, किसी के ऊपर जिन चढ़ गया, जिसके ऊपर चुड़ैल चढ़ गई भाई वो उड़ता हुआ जा रहा है हवा की स्पीड से, उसको पीछे पूरे गाँव वाले पकड़ रहे हैं, जिन उतार रहे हैं, उसके ऊपर से उतर के किसी और के ऊपर चढ़ गया। हम लोग ना ऐसा गोल दायरा बना के बैठे हुए थे और ये तीनों साइड टेंट्स थी और बीच में बॉनफायर था। राइट साइड पे हम थे और हमारे ऑपोजिट साइड पर जैमिंग कर रहे थे लोग बैठ के। आहिस्ता आहिस्ता जैमिंग से उठ के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं और हमारे ग्रुप का साइज़ बढ़ रहा था। और जो मुझे जानता है उसको पता है कि मैं इंतहा का कोई फट्टू आदमी हूँ और मुझसे ये जॉनरा और स्टोरीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन मेरा भी इंटरेस्ट इसके अंदर पीक कर रहा था क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने को मिल रही थी। बात भाई हैं हमारे वो सुना रहे कहानी के उनके घर पे जब असरात रहते तो उनकी छोटी बहन 6 फीट हवाओं में लेविटेट कर रही होती थी, उनको बड़ी बड़ी आंखों के उल्लू दिख रहे होते थे। तो इस पर ना ताहा गेव अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ दिस। ताहा बेसिकली हमारे ग्रुप का ना एक ऐसा बंदा है जिसने हमें पढ़ाया है पूरा टाइम, ये हमारे सारे पेपर्स उसने निकलवाए हैं। तो खैर अब यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई है तो अब तो पढ़ाई से रिलेटेड बात नहीं होती, लेकिन ही स्टिल हैज़ दैट ट्रेट के सबको समझाना बैठ के किसी चीज़ का कोई लॉजिक निकालना। तो ही गेव अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन टू ऑल ऑफ दिस के जिन्नात की इविलनेस की जो ओरिजिन है वो है ही इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने से। इब्लीस वाज बेसिकली जेलस ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बीइंग द फेवरेट ऑफ अल्लाह ताला, so he made his life's purpose from there on to stray mankind away from Allah ताला। और उसके डिसेंडेंट्स जो हमारे साथ के जन हैं वो भी यही करते हैं, हमें डराते हैं, हमारी लाइफ में मेडल करते हैं, हमें तकलीफ पहुंचाते हैं ताकि हम गलत रास्ते जैसे तावीज़ एंड ब्लैक मैजिक एंड शिट उनकी तरफ जाएं। एंड व्हेन यू डू दैट वो चीज़ ठीक भी हो जाती है, बट नॉट बिकॉज यू डिफीटेड देम और एनीथिंग। उनका मकसद जो आपसे अल्लाह की नाफरमानी करवाना था वो पूरा हो गया, तो अब आप उनके किस काम के। तभी जो लोग गलत रास्ता नहीं लेते हैं दे जनरली सफ़र मोर फ्रॉम दिस। तो इट्स जस्ट अनदर शैतान्स वे ऑफ स्ट्रेइंग यू अवे फ्रॉम अल्लाह, दैट्स इट। तो ये काफ़ी उसने अच्छी एक्सप्लेनेशन दी। खैर हम कहाँ थे? हाँ हम समंदर पे थे। फिर धीरे समंदर पे वॉक कर रहे थे, ऐसे ब्राइट स्टार्स नज़र आ रहे थे, मून ऐसा चमक रहा था और पानी के ऊपर ऐसी उसकी रिफ्लेक्शन आ रही थी, इतना कोई एथेरियल लग रहा था और हम नशे में थे। नाउ स्टे विद मी। एक नशा होता है जो आपको किसी भी इंटॉक्सिकेंट से होता है, लाइक सिगरेट, शराब, कोकीन, चरस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट वो नशा जो आपको तब चढ़ता है जब आपको शदीद नींद आ रही हो लेकिन आप सो ना रहे। मैं जहाँ खड़ा हूँ ना तो बिल्कुल नीचे है हमारे सूरज नीचे है, सूरज यहाँ पर और हमारी फिर जमीन की रोटेशन ऐसे हो रही है। नहीं मरकरी सूरज यहाँ से निकलेगा, सूरज यहाँ से निकलेगा ना, सूरज यहाँ से हो रही है ना, हम ऐसे घूम रहे हैं ना। योर माइंड इज हाफ अवेक एट दैट टाइम और वो दिख रहा होता है कि आपका दिमाग इस वक्त आधा ही चल रहा है। लेकिन आज हम आपके साथ वो क्या है कि एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं, ये एक कब्र है, यहाँ पे हमें शिकायत मौसूल हुई थी कि यहाँ पे असरात हैं, तो अभी हम अपनी टीम के साथ आ गए यहाँ पे। अभी हम अपने कैमरास रखते हैं यहाँ पे, टीम तो उल्टी हो गई, कुछ एक्टिविटी महसूस होती है तो फिर वापस इतनी जगह होगी जिसको हम लोग कभी भी एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। वो देखो मैं हूँ तुम हो। नई डिस्कवरी, नई डिस्कवरी। अबे यार कहाँ यार, कोई वीडियो बना रहे हो ना, हाथ मत लगाई हो इसको। ओए ओए ओके दिस इज ब्लैक मैजिक। कीड़े पड़े हुए किसी की शक्ल के ऊपर, शक्ल नहीं, आई कैन नॉट मेक व्हाट पार्ट ऑफ बॉडी इट इज। ये टीम की फट क्यों गई? थोड़ा सा आगे चल लो कि अगर वो भागती जाएगी तो इनको पहले मारे। अब तो रात काफ़ी हो चुकी थी और सभी सोने जा रहे थे और मैंने ही बोला सो जाते हैं जाकर। तो व्हेन वी वॉक टुवर्ड्स द टेंट तो मैंने एक दोस्त को देखा कि वो बॉनफायर के सामने बैठा हुआ था, तो मैंने बोला अभी जाता हूँ थोड़ी देर में सोने, यहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। तो उस टाइम अच्छा खासे लोग सो चुके थे, हम 18-20 लोग थे, कोई 4-5 लोग ही उस वक्त जाग रहे थे। There's something about bonfires that makes you slow down like nothing else. You can sit there in peace for very long periods of time. It makes you think about stuff that you normally wouldn't because our fast lives can't allow us to do so. While we were talking about stuff, it started to hit me that this is the end.
the end of us getting to see each other every single day, sharing the same classroom, sharing the same routine, getting worried about similar problems. यहाँ के बाद से everyone will go their own way in life, building, struggling, achieving inshallah, but in their own separate ways, which is completely opposite of how we've been doing things for the past few years together. As the sun rose that morning and I saw everyone together, it truly hit me that this is probably the last time I'm seeing these people all together in this quantity for a very long time. उसके बाद पता नहीं कब मिलना हो. The sunrise that day was the most beautiful sunrise I had ever seen. I guess it was Allah's way of telling us that this marks the end of an equally beautiful journey. And I guess I was okay with it. I was okay with things slowing down. Until I saw these guys return back to their chaos. हमें इस वक्त थक के पड़ा हुआ होना चाहिए था, ना किसी की नींद पूरी हुई है. यहाँ पे कुछ लोग तो सोए भी नहीं है रात में. लेकिन here we were, back to our usual shit, same energy, same chaos. And I thought to myself, यार ये वो लोग हैं जो मुझे यूनिवर्सिटी में मिले. वो यूनिवर्सिटी जिसको लोग बोलते हैं कि यहाँ आपको सिर्फ सांप मिलेंगे. मैंने इन लोगों के साथ 4 साल गुजार लिए. मैंने इस ग्रुप का साइज सिर्फ बढ़ता हुआ ही देखा. If any group is destined to survive the test of time, it has to be this group. Sure, each of us will go our own ways in our respective lives and achieve great things, inshallah. And the frequency of seeing each other will definitely not be the same. But as time passes और ये पैसों का मसला भी नहीं होगा और इससे बड़े बड़े ट्रिप्स लगा करेंगे, तब भी it is going to feel the same. These guys, whenever they'll meet in any setting, will always remind me of one of the best phases of my life. तकदीरों से